गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हिंदी फर्स्ट में पार्ट 6 एवरेस्ट के साथ मेरी भैंस। यानी आपने सबने सुना है सबसे पहले जो एवरेस्ट पर कौन गई थी, बचेंद्री। तो इन्हीं के बारे में एक कहानी है। बातों बातों में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। और दूसरा प्रश्न है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, जिनका हम इस पार्ट में अध्ययन करेंगे। हिम्मत और हौसले से व्यक्ति कठिन से कठिन काम को भी सरल बना देता है। बचपन से पर्वतों पर चढ़ने का सपना देखने वाली बचेंद्री ने अपने साहस, आत्मविश्वास और अपना सपना पूरा किया। वे विश्व के सबसे ऊंची शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इस पाठ में हम जानेंगे कि उनकी यह यात्रा कैसी रही। तो यहाँ से शुरू करते हैं। कर्नल खुल्लर ने साउथ कोल तक की चढ़ाई के लिए 3 शिखर दलों के 2 समूह बना लिए। मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ़ पिघलाई और चाय बनाई। कुछ बिस्किट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता कर मैं 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंग दोरजी ने मुझसे पूछा, क्या मैं उनके साथ चलना चाहूँगी। मुझे उन पर विश्वास था और साथ साथ मैं अपनी आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। सुबह 6 बजे उठकर 20 मिनट पर जब अंग दोरजी और मैं साउथ कोल से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और ठंड बहुत अधिक थी। हमने बगैर रस्सी के चढ़ाई की। अंग दोरजी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए। मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमी हुई बर्फ़ की सीधी और ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त थीं और भूरी थी मानो शीशे की चादर बिछी हो। हमें बर्फ़ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुँच गए। अंग दोरजी ने पीछे मुड़कर पूछा, क्या तुम थक गई हो। मैंने जवाब दिया, नहीं। यह सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। फिर थोड़ी चाय पीने के बाद हमने पुनः चढ़ाई शुरू की। लहटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था। अंग दोरजी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लोहाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। तभी लोहाटू ने गौर किया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की अपेक्षा कम ऑक्सीजन यानी लगभग 2.5 लीटर प्रति मिनट के अनुपात से लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे कठिन चढ़ाई आसान लगने लगी। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। इस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे अदृश्यता नहीं के बराबर हो गई थी। मैंने देखा कि केवल थोड़ी देर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है। ढलान एकदम सीधी हो गई है। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे लगा कि सफलता बहुत नज़दीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। एवरेस्ट की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सकें। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने मुख्य प्रश्न सुरक्षा का था। हमने फावड़े से पहले बर्फ़ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ़ पर अपना माथा टेक कर मैंने सागर माथा के ताज को चुंबन लिया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकाला। इन्हें अपने साथ लाई लाल कपड़े में लपेटा और छोटी सी पूजा करके इनको बर्फ़ में दबा दिया। उठकर मैं अपने दल नेता अंग दोरजी के प्रति आदर भाव से झुकी। उन्होंने मुझे गले से लगाया। कुछ देर बाद सोनम पुलजर जी पहुँचे और उन्होंने हमारे फ़ोटो लिए। इस समय तक लाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हमारे पहुंचने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में बाकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर ने मुझे बधाई दी और बोले, देश को तुम पर गर्व है। हमने शिखर पर कुछ समय व्यतीत किया और अपनी वापसी यात्रा 1:55 पर आरंभ की। अंग दोरजी और मैं साउथ कोल पर 5:30 बजे तक पहुंच गए। साउथ कोल से शिखर तक और वापस साउथ कोल की यात्रा 10 घंटे 40 मिनट में पूरी करने पर हमने
सबने हमें बधाई दी। मैं जब अपने तंबू में लौट रही थी, मैंने मेजर कुमार को कर्नल खुर्र से वायरलेस पर बात करते सुना। आप विश्वास करें या न करें, श्रीमान बचेंद्री केवल 3 घंटे में ही नीचे वापस आ गई हैं और वह उतनी ही चुस्ती दिख रही थीं जितनी वह आज सुबह चढ़ाई करने से पहले थीं। मुझे पर्वतारोहण में श्रेष्ठता के लिए भारतीय पर्वतारोहण संघ का प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक तथा अन्य अनेक सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए गए। पद्मश्री और प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार की घोषणा की गई। सबके आकर्षण और सम्मान का केंद्र होना मुझे बहुत अच्छा लगा ना। ये बचेंद्री की कहानी किस तरह से वो एवरेस्ट पर्वत तक गई थी और उन्होंने वहाँ कितनी देर से समय गुजारा। अब आपको इसके शब्दार्थ कॉपी में करने हैं और श्रुत लेख भी ध्यान से देखना है, ठीक है। अब इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट टर्म में कराएंगे।